तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फिर हम लोग हमारा जो छूटा हुआ क्लास था उसे कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग कर रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कर रहे थे ना दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एक नंबर को 3 से डिविजिबल कब तक होता है, ठीक है। कौन सा नंबर को 3 से डिविजिबल होता है उसे देखा था। तो आज हम देखेंगे बाकी रिमेनिंग नंबर्स को। कोई भी नंबर को 4 से डिविजिबल कब होगा उसे देखेंगे, ठीक है। 4 से डिविजिबल होने के लिए कोई भी एक नंबर है, ये जो लास्ट का 2 नंबर है ना, लास्ट का 2 नंबर का अगर 4 से डिवाइड होगा तो ये टोटल नंबर को 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो इसका लास्ट पे क्या है, 2 नंबर 68 को हम देखेंगे इसकी 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। 4 1 जा 4, बचा कितना 2, इधर 8 बचा, 7 4 जा 28, 0। यानी कि इसका रिमाइंडर जब तक 0 निकलेगा तब हम लोग क्या पता चलेगा कि ये नंबर को 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रिक है, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक नंबर है मेरे पास, वो है 5, ठीक है। ये 5 को अभी कौन सा नंबर को डिविजिबल होता है, कोई भी। अभी हम लोग देखेंगे कि ये 5 को कौन सा नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। अभी मेरे पास 9276 है, एक है 7028 है और 5, ठीक है। और एक है 20050 है। मेरे पास ये 3 नंबर है। 3 में से 5 उसी नंबर को डिवाइड होता है जिसका एंड में 0 या फिर 5 हो, उसी नंबर को ही 5 से डिवाइड होगा। तो इसका एंड पे क्या है, 0 है तो इसको डिवाइड होगा, ठीक है। इसका एंड पे 6 है, इसको डिवाइड नहीं होगा। इसका एंड पे क्या है, 5 है तो इसको डिवाइड होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको इसलिए जानना चाहिए कि ताकि आप लोग इजीली फैक्टर्स निकाल पाए, ठीक है। आप लोग को अगर इस चीज़ का नॉलेज होगा तो आप लोग इजीली फैक्टर्स निकाल सकोगे। तो अभी कौन सा नंबर को 6 से डिवाइड होगा उसे भी देखेंगे। सिक्स से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा उसे भी देखेंगे। 23698, देखिए 6 से उसी नंबर को डिवाइड होगा जिस नंबर को 2 से और 3 से, दोनों नंबर से होना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक से डिवाइड होने से नहीं होगा। यहाँ पर इस नंबर को अगर 2 से और 3 से, दोनों से अगर डिवाइड होगा तो ये नंबर को 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम लोग 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट पे 8 है तो इसको ईजिली 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अभी इसको 3 से डिवाइड होगा कि नहीं इसे देखेंगे, है कि नहीं। तो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं इसे देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में प्लस लगा देंगे। प्लस लगाने के बाद हमें पता चलेगा क्या, 8 2 10 9 3 12 हो गया, 22 + 6 हो गया कितना 28, 2 + 8 कितना हो गया 10। 10 को 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। डेट मीन्स इस नंबर को 6 से डिवाइड नहीं होगा, ओके। अगर यहाँ पे और लास्ट पे 2 होता तो इससे कितना होता, ये होता 30, है कि नहीं। 30 होता, 3 + 0 तो 3 होगा, तो 3 को 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। तो हम लोग तब क्या पता चलता, इसको डिवाइड होता, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 ना हो तो क्या होगा, इसको डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 है तो इसको डिवाइड होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद कर लेना। तो अभी आप लोगों को 6 का भी पता चला, है कि नहीं। अभी 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। देखिए 7 का थोड़ा ट्रिकी है, आप लोग थोड़ा रिवाइज करते रहे ना, तब आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। मेरे पास कोई भी एक नंबर है 282396 ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँगा, इससे जो वंस नंबर है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 लैक्स, 10 लैक्स, ऐसा आता है ना। तो लास्ट वाला 3 नंबर, उसके बाद फिर से 3 का पेयर बनाओ। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 नंबर का ऐसा पेयर बनाओ राइट साइड से, ओके। राइट साइड से स्टार्ट करना। तो बचा 1, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 960 है। 823 और 960 में से कौन सा बड़ा है, 960 ऑब्वियसली।
तो मैं क्या करूँगा 960 के साथ ये जो बच गया नंबर उसे मैं प्लस करूँगा। कितना हो गया 962 हो गया, काम खत्म। अभी बचा कितना 823 को मैं क्या करूँगा छोटा वाला नंबर को डिवाइड माइनस करूँगा। माइनस करने के बाद 12 से 3 जाने से हो गया 9, यहाँ पे बचा 5 से 2 जाने से हो गया 3, यहाँ पे बचा कितना 139। अभी हम लोग देखेंगे कि 139 को 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर 139 को 7 से डिवाइड हो गया ना दोस्तों, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये वाला नंबर को भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, 139 को अगर हम लोग 7 से देखेंगे कि डिवाइड होगा कि नहीं, 7 1 जा 7, बचा 69, 6 9 जा 63, बचा 6। डेट मीन्स 6 बचा ना। ये अगर 0 होता तो इसे 7 से डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या बचा है 6 बचा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 0 के अलावा अगर वहाँ पे कोई एक भी नंबर बचे ना तो उसे डिवाइड नहीं होगा। रिमाइंडर हमेशा इट शुड बी 0। ओके, so now we are trying to do any number which is divisible by 8. okay, 8 का डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोगों का क्या है मेथड 829628। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे लास्ट का 3 नंबर पकड़ेंगे। 3 नंबर को अगर हमें क्या हो गया 8 से डिवाइड होता है तो ये होल टर्म 8 से डिवाइड होगा। यहाँ पर कुछ भी हो, कुछ मतलब नहीं हम लोग को, लेकिन हम लोग को सिर्फ यही मतलब है कि लास्ट का 3 टर्म को अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा जितना भी नंबर्स इन सब को 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 to 8 को हम लोग चेक करेंगे कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, 8 7 जा 56, बचा कितना 68, 8 9 जा 63, बचा कितना 5। डेट मीन्स यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ रहा है, इसके बाद तो पॉइंट ही बिठाना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ पे नहीं अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इससे फैक्टर्स निकालने वाले हैं। तो क्या हो गया 8 से इसको डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 0 होता तो इससे डिवाइड हो जाता। ठीक है, यानी कि इस नंबर को 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लेना। अभी हम लोगों के पास बचा कितना नंबर्स और है 8 तक हो गया, 9 और 10 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9 का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 का। ठीक है, कोई भी एक नंबर को 10 से कब डिवाइड होता है, जब उसका एंड पे 0 हो। ठीक है, कुछ भी एक नंबर है 8296 या फिर 268 इन दोनों में से किसको डिवाइड होगा 10 से, इसको होगा, क्योंकि इसका एंड पे 0 है। ठीक है, तो इसका तो आप लोग समझ गए ही होंगे कौन सा नंबर को डिवाइड होगा। इसको डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो आपको निकलेगा 829.6 निकलेगा आंसर। ठीक है, डेट्स वाई ये नंबर को पॉइंट पे निकल रहा है, तो हमें क्या पता चला कि इस नंबर को 10 से डिवाइड नहीं होगा। अभी 9 से चेक करते हैं कौन सा नंबर को डिवाइड होगा। इसका 3 का जैसा सिमिलर टू 3 है, 3 का जैसा है। ठीक है, 3 का हम लोग क्या करते थे 82923। ठीक है, हम लोग इससे करते थे। ऐसे करने के बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसे ऐड करते थे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता था उसे 3 से डिवाइड करके हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी चेक करते थे। 9 में भी सेम है, इसे प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम 9 से डिवाइड करके चेक करते हैं। कितना होगा 8 to 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 5 कितना होगा 19 प्लस 5 24, 24 होने से 2 प्लस 4 इक्वल्स टू होगा 6, 6 को 9 से डिवाइड होगा 24 को, नहीं सॉरी हम गलत किया। हाँ, ये 24 को अभी चेक करते हैं कि 24 को भी 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होने के कारण अभी हम लोग क्या पता चला कि ये नंबर को 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 9 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर 27 होना चाहिए, तो यहाँ पर और 4 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। ये नंबर होता तो ऑब्वियसली ये डिवाइड हो जाता था। ठीक है, लेकिन ये हुआ नहीं ना, डेट्स वाई ये डिवाइड नहीं हुआ। अगर किसी को भी मेरा ये वाला चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट पे लिख देना, मैं आप लोगों का क्लियर कमेंट बॉक्स पर ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का ये जो भी कराया मैंने ये तो ख़त्म हो गया।
अभी देखिए, अभी आप लोग को नंबर भी पहचानना चाहिए कि कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा होल नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा आपका रेशियो नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, आप लोगों को नंबर भी पहचानना चाहिए। अगर आप लोग नंबर पहचानोगे तभी तो आप नंबर सिस्टम कर पाओगे, है कि नहीं। तो 1 मिनट का नॉलेज है, ले लो भाई, फ्री का नॉलेज है, लेना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट करके 2, 3 ऐसे इनडिफिनिट टर्म्स तक, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, करोड़ों करोड़ बिलियन बिलियन पे चला जाएगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर हमेशा। ठीक है, सेकंड में करांगा होल नंबर। ये जो होल नंबर है दोस्तों, होल नंबर हमेशा नेचुरल नंबर के जैसा ही होता है, लेकिन उसके साथ सिर्फ 0 1 ज़्यादा होता है। 0 1 2 3 ऐसा करके इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना। ये हो गया होल नंबर, वो हो गया नेचुरल नंबर। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगा प्राइम नंबर। फाइव बाई 8, ओके, या फिर 9/12। इसको 3 बढ़ जाएगा, इसको 4 बढ़, यानी कि 3/4। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, आप अपना मर्जी भाई, यहाँ पे ऊपर पे कुछ भी नंबर दो, नीचे में कुछ भी नंबर दो। ठीक है, वही हो गया आप लोगों का रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद अभी हम लोग के पास कौन सा नंबर आएगा? एक नंबर आएगा, वो है इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर हम लोग कैसे पहचानते हैं? इरेशनल नंबर वही नंबर होता है दोस्तों, इरेशनल नंबर वही नंबर होता है दोस्तों, सच टाइप की है, √2, √5, √8 इस टाइप के जो भी नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। क्यों कहते हैं? देखिए, √9 का रिजल्ट होता है √3² लिख सकते हैं। 3² क्यों लिख सकते हैं? देखिए 9 का क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, तो 3 कितना टाइम है? इसका एक टाइम, इसका एक टाइम, 2 टाइम हो गया, तो 3 1 + 1 3² लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रूट हो गया ना, ये रूट और 2 हमेशा कैंसिल जाता है। ठीक है, तो बचा कितना? 3, तो √9 एक इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इरेशनल नंबर हम लोग ऐसे पहचानते हैं। रूट पे कुछ भी नंबर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, ये तो बेसिक्स था जो कि मैंने आप लोगों को बोल दिया। इतना चाहिए भी नहीं, फिर भी एक नॉलेज लेना जरूरी होता है, क्या पता कब क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर। अभी हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। 32 फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये वाला आता है लेकिन एसएससी में हर साल आता है। ठीक है, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? लास्ट पे 2 है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 के बाद 2। 1 से तो हर किसी को डिवाइड होता है, तो इसे तो छोड़ ही दो। 2 से इसको डिवाइड होगा। ठीक है, कितना टाइम डिवाइड होगा इसे देखते हैं। ठीक है, 2 से कितना टाइम डिवाइड होगा? 2 से 3 को एक बार, 2 1 2, बचा कितना? 1 आ गया यहाँ पर, 12 हो गया। 12 को कितना टाइम जाएगा? 6 टाइम्स। ठीक है, 16 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ 2 से 16 को कितना टाइम चला जाएगा? 8 टाइम्स चला जाएगा। 2 से 8 को 4 टाइम्स, क्योंकि 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। ओके, याद कर लेना। 4 को कितना टाइम जाएगा? 2 2 = 4। ठीक है, तो मेरा कितना निकला? 1 2 3 4 5। तो 32 का फैक्टर्स कितना निकला? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये वाला इसका फैक्टर्स है। ठीक है, फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं। और एक कोई भी नंबर का हम फैक्टर निकाल के आपको दिखा देना। यहाँ पर आपको कहेगा कि आपके पास 2 नंबर है। ठीक है, आपके पास 2 नंबर है, वो नंबर 2 क्या है आपको पता नहीं। ठीक है, और आपको कहेगा कि उसका HCF है 12, LCM है 24, और उनमें से कोई भी एक नंबर बोल देगा आपको कि एक नंबर है 30 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या होगा उसे आपको क्या करना है? ढूंढ के निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालोगे?
आपके पास यहाँ पे कह देगा कि आपके पास दो नंबर है, ओके, फैक्टर्स तो दो नंबर का ही निकलता है कि नहीं, एक होना चाहिए 32, एक होगा 52, इस टाइप का ही होगा ना, एक कुछ भी होगा 88 होगा तो दूसरा क्या होगा 101, कुछ भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैटर्स नहीं है कि वो 2 डिजिट्स का भी या फिर 3 डिजिट्स का है। तो दो नंबर है, एक नंबर तो आपको बोल दिया 32, दूसरा नंबर क्या होगा जब आपका 1 से 12 और एलसीएम 24 होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो दो नंबर है मैंने पकड़ लिया कि एक नंबर x है और एक नंबर y है, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, x इंटू वाई इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। मतलब कि दो नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब उसका रिजल्ट क्या आता है, हमेशा एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई, ओके। तो हम लोग करेंगे कि इस नंबर को हम x भी पकड़ सकते हैं, y भी पकड़ सकते हैं, उसमें हम लोग को कुछ भी मैटर नहीं। तो हम लोग अगर x के जगह पर 30 पकड़ेंगे तो y को तो हमें पता नहीं, ये तो निकालना है। एचसीएफ हमें कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, और एलसीएम कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसे डिवाइड करके निकालेंगे कि y का वैल्यू कितना होगा, y इक्वल टू कितना होगा 12 इंटू 24, ये जो 30 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डेट इज व्हाई इट कैम टू द बिलो, ओके। तो 30 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अभी मैं करूँगा 6 से इसको जाएगा, 3 से इसको कितना टाइम जाएगा, 10 टाइम्स आएगा, 3 से इसको कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम्स, 8 3 जो 24, तो 12 डूब कितना होगा, 8 2 जो 16 का 6, हाथ में गया 1, 8 1 जो 8 96 होगा, डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 9.6 होगा इसका आंसर, ओके। तो पे एक नंबर क्या है, एक 30 है तो दूसरा नंबर क्या है 9.6 है, ओके। ऐसे निकालना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। अभी आपको कहा जाएगा कि आपके पास एक नेचुरल नंबर है 1 से 100, इसको अगर आप ऐड करोगे तो टोटल सम कितना निकलेगा, टोटल ऐड करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलना है आपको। बस कहेगा कि आपके पास नेचुरल नंबर 1 से 100 है, इसको अगर आप एक एक नंबर करके ऐड करते जाओगे तो इसका फाइनल आंसर कितना निकलेगा। ये कैसे निकालोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, n/2 1 प्लस n, ओके, n/2 1 प्लस n, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, ये चीज़ आप लोग को चाहिए ऐसे भी। तो क्या करेगा, n क्या नंबर होगा, जो लास्ट वाला नंबर होगा, लास्ट नंबर यानी कि जो हाईएस्ट नंबर होगा, यानी कि जो बिगर नंबर होगा, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 100 है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 100 पर 2 तो फॉर्मूला से आ गया है कि नहीं। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 प्लस क्या लिखूँगा, n के जगह पे कितना लिखा था मैंने 100, यानी कि 100 को 2 से डिवाइड करेगा तो 50 टाइम्स चला जाएगा, 50 इंटू 101, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करने से कितना निकलेगा 5050, ओके। तो ऐसे निकलता है, ये चीज़ भी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि SSCGD पे जो क्वेश्चंस आएगा उसको ही मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, और क्या पता बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाएगी ये चीज़, है कि नहीं। तो यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक होने के बाद अभी मैं आप लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूलास भी कराने वाला हूँ, ठीक है। अभी जबकि आप मैथमेटिक्स पे आ गए हो तो मैथमेटिक्स के कुछ लॉज है, वो लॉज भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। वो लॉज है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल कितना होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके। उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू होगा a प्लस b होल इंटू a माइनस b, ठीक है। ये तीन तो सबसे बेसिक्स है, आप लोग नोट कॉपी पे नोट कर लेना। अगर आप लोग को कुछ भी समझ में ना आए तो दोस्ती यारी तो जिंदा है, कॉल कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या था कि ये वाला तो करा दिया मैंने
अभी आप लोगों को कराऊंगा मैं ए प्लस बी होल क्यूब का कैसे करेंगे, है कि नहीं। देखिए होल क्यूब मतलब कितना है, 2 + 1 है कि नहीं। 3 मतलब 2 + 1 है ना। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या मिला था हम लोगों को, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिला था। अब इसके साथ फिर से ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना निकलेगा पता है आप लोग को, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर इसी चीज़ को आप और शॉर्ट टर्म में लिखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट पर ए प्लस बी, ये भी लिख सकते हो इसका ए प्लस बी होल क्यूब का। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों, काम नहीं आएगा। अभी इसी तरह से आप लोग ए माइनस बी होल क्यूब का भी आप लोग निकाल सकते हो। ए माइनस बी होल क्यूब का कितना आएगा आंसर, ए माइनस बी होल क्यूब का आएगा कितना आएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर और उसके साथ क्या होगा, ए माइनस बी फिर से मल्टीप्लाई होगा। इसका कितना मिला था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिला था। उसके बाद फिर ए माइनस बी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए से इन सब को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना मिलेगा, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा कितना, माइनस से आएगा। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी क्यूब, यानी कि मुझे इसका फॉर्मूला मिलेगा, इसका फॉर्मूला मिलेगा कितना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कॉमन भी ले लूँ, क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab में यहाँ पर कॉमन भी ले लूँ ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा, a बचेगा, यहाँ पर माइनस बचेगा, यहाँ पर b बचेगा। ठीक है, ये वाला आप लोग याद कर लेना, इसके साथ ये वाला याद कर लेना, इसके साथ ये वाला। ये सब तो मैं आपको खोल के दिखा रहा था कि कैसे होता है, ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर रहा था, ये वाला जरूरी नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको इतना वाला और ये वाला ही जरूरी है, ये चीज आप लोग याद कर लेना। तो अभी देखिए एक क्वेश्चन आता है ऐसा, 270 इंटू 270 प्लस 183 इंटू 183, इसको निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, एसएससी एग्जाम पे आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं, अगर इसको देखिए, इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना बड़ा हो जाएगा ना इसका आंसर। That's why we have to apply some small tricks that is called short tricks. Okay? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 207 को 200 प्लस 17 लिख सकते हैं, है कि नहीं। दो बार है, यहाँ पर फिर से 200 प्लस 17 लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिखा, इसके लिए ये लिखा, इंटू दे दिया, है कि नहीं। तो सेम इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, 180 नहीं सॉरी, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 200 माइनस कितना 17 कर सकते हैं, फिर से 200 माइनस 17 कर सकते हैं। ठीक है, करिए। अब ये क्या हुआ, ए प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये चीज भी याद कर लेना। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला लिख सकते हैं, 200 प्लस 17 होल स्क्वायर प्लस, यानी कि आपको ये वाला स्टेप करना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग इतना प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग ये वाला स्टेप लिखने के लिए कुछ जरूरी नहीं है, आप लोग डायरेक्ट ये वाला के बाद ये वाला कर सकते हो। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 200 माइनस 17 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए ए प्लस, और एक फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए, ये वाला भी आप लोग काम नहीं आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर।
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसे करूँगा तो क्या करूँगा, ये पूरा होल टर्म को ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 200 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला ही एक ऐसा चीज़ है जो कि एक ब्रह्मास्त्र है आपके लिए एग्जाम टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि फॉर्मूला से अप्लाई होगा कि नहीं। अगर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करिए ना दोस्तों, क्या बाकी क्या रखा है, अप्लाई तो करना है और पुट द वैल्यूज, ओके। और आपका नंबर सिस्टम मैं यहीं से खत्म कर रहा हूँ, ये तो समझाने वाला क्लास है, ठीक है। एक क्लास में मैं आप लोगों को क्या करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पर एसएससी जीडी का क्वेश्चंस एक दो एग्जांपल के साथ करा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा थ्योरी क्लासेस है, ठीक है। और ये थ्योरी क्लास के बाद फिर से मैं जब भी अपलोड करूँगा कोई भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चंस लेके मैं क्लास लूँगा, जब भी मैं क्लास लूँगा तब मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा कि ये वाला क्वेश्चंस आप ज़्यादातर देखें, इस टाइप के क्वेश्चंस देखें, तब आप लोगों को पता चल जाएगा। जो भी मैंने यहाँ पर ट्रिक्स करा है, ये ट्रिक्स करने के बाद हर एक जो सेट्स आपने बुक्स तो खरीद लिया होगा शायद ही एसएससी जीडी के लिए, तो बुक से आप देखिए कि कौन सा चीज़ कॉमन क्वेश्चंस आ रहा है इस के साथ, कौन सा क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से है, उसको करने की कोशिश करिए। और नंबर सिस्टम पे एक क्वेश्चंस कॉमन आता है पॉइंट वाला, ठीक है। 2.9 प्लस 3.9 डिवाइडेड बाय 2.6 प्लस 3.8, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस करने में घबराइए मत। पॉइंट है, पॉइंट को हटा के सबसे पहले इसका कर लीजिए। इस पे पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद में एक नंबर है, पॉइंट के बाद में एक नंबर है, इसको पॉइंट को हटा दीजिए ना यार, क्या रखा है, अभी करिए। अभी इससे इसको डिवाइड करिए, जितना भी आंसर निकलेगा, निकलने के बाद यहाँ पे वही आंसर लिख दीजिए, उसके बाद इसके साथ फिर से ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐसे करते हैं बड़ा सा। पॉइंट देख के आपको घबराना नहीं है, पॉइंट वाला भी करूँगा आपको, लेकिन मुझे लगता है पॉइंट वाला आप जितना ज़्यादा घर पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको पॉइंट वाला का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसीलिए आप घर पे थोड़ा ज़्यादा पॉइंट वाला का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो आज से मेरा क्लास ख़त्म हो गया, जो कि था नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का इतना के अंदर में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इससे बाहर का कुछ भी देखना नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों में कराऊंगा, नंबर सिस्टम के बाद कराऊंगा आपका ट्रेन का प्रॉब्लम, ठीक है। ट्रेन का कराऊंगा, ट्रेन का कराने के बाद फिर से मैं आऊँगा डेसिमल प्रॉब्लम पे, क्योंकि मैं अगर सीरियली चला गया ना तो आप लोग बोर हो जाओगे, एक ही नंबर का एक प्रॉब्लम कितना करेगा। डेट्स व्हाई अभी मैं ट्रेन का प्रॉब्लम्स कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ट्रेन का प्रॉब्लम्स कराऊंगा, तो अच्छे से देखना, इजी वाला सब ट्रिक से अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम क्लास में आने से कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी तो हम भी थोड़ा फेमस हो जाएंगे, है कि नहीं। तो चलते हैं दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं